देखिए, मैं आज एक सबब आपको बताऊं जिस पे आप तवज्जो नहीं देते। अरबों में जो अल्लाह ने इतनी नेमतें नाजिल की हैं कि सारी नेमतें अरबों में हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा नेमतें नहीं हैं। सबसे ज़्यादा नेमत अरबों में है। आप अभी मेरी मजलिस के बाद क्लिक करिए अरबों की मजलिस को। अरबों में बरकतों का सबसे बड़ा राज है कि वो सलावात को धीमी नहीं पढ़ते बिल्कुल भी। मोहम्मद व आली मोहम्मद व अज्जिल, उनकी सलावात मेरे कहे से आप चेक करके देखिए। और सबसे ज़्यादा उनकी मजलिस में सलावात ही होती है और बहुत बाआवाज़ बुलंद होती है। तो ये जवानों को मैंने सबक दिया है, इस पे आप अमल करने की ज़रूर कोशिश करें। मैदाने महशर में जब आप अपने नामे आमाल में सलावात का सवाब देखेंगे तो कफ़े अफसोस मलेंगे, परवरदिगार ये नेमत हमसे छूट कैसे गई, हमें दोबारा दुनिया में भेज ताकि हम कोई का अमल करें ना करें मगर सलावात कभी ना छोड़ेंगे। मा सल्ले अला मोहम्मद व अज्जिल। हाँ, जवान इस्लाम में बड़ा महबूब है। हद यह है कि दुनिया की हर हुकूमत जवान से प्यार करती है, इस्लाम भी सबसे ज्यादा जवान से प्यार करता है। शैतान भी सबसे ज्यादा जवान से प्यार करता है। इसे बूढ़े नहीं चाहिए शैतान को, इसे छोटे छोटे बच्चे भी नहीं चाहिए, इसलिए कि जो बच्चे होते हैं उनके अल्लाह गुने लिखने नहीं देता, क्योंकि वो मासूम है, अभी गलती खता का शऊर है नहीं। अब इसे भी अपनी लिस्ट में जवान ज्यादा चाहिए। अच्छा, दूसरी हुकूमतें जो बर्बाद करना चाहती हैं किसी मजहब को, उनको भी बूढ़ा नहीं चाहिए, उनको भी जवान चाहिए। आपने बूढ़े अखबारी नहीं देखे होंगे, सारे मलंग सारे अखबारी बूढ़े नहीं है, इसलिए कि जिसका अकीदा पुख्ता हो जाता है वो किसी के बहकाए में नहीं आता है। जवान के लिए अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बेटा हसन जवानों पे काम करो, इसलिए कि जवानों का दिल खाली जमीन की तरह होता है, जैसा बीज डाल दोगे वैसा जवान बन जाएगा। कितना बेहतरीन जुमला है, तुम्हारे मौला का है जिस मौला के तुम नारे लगाते हो दिन रात, कि जवान का दिल खाली जमीन की तरह होता है। बेटा हसन, जितना काम हो जवानों पे करो, इसलिए कि जैसा बीज डाल दोगे वैसा जवान हो जाएगा। आजकल जो फंडिंग हो रही है, आजकल जो अखबारियत और मलंगियत फैल रही है, आजकल जो हमारे लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, वो बूढ़ों को नहीं किया जा रहा है, वो जवानों को किया जा रहा, इसलिए कि उन्हें भी जवान चाहिए, शैतान को भी जवान चाहिए। इसीलिए जुमले को याद रखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, करबला की पूरी तारीख पढ़ रहा हूं दो जुमलों में। इमाम हुसैन का मुअज्जिन था हज्जाज इब्ने मसरूख, जोर से बोलिए क्या नाम था उसका, हज्जाज इब्ने मसरूख। मदीने में अजान उसने दी, मक्के में अजान उसने दी, रास्ते में अजान उसने दी, सहरा में अजान उसने दी, जंगल में अजान उसने दी, 9 मुहर्रम तक अजान उसने दी। लेकिन आशूर का दिन जैसे ही आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज्जाज इब्ने मसरूख को हटाया, एक जवान को बुलाया, जवान से अजान कहलवाई। ये अजान नहीं कहलवाई जा रही है, जवानों की खाली जमीन में अजान का बीज बोया जा रहा है, ताकि दुनिया बहके तो बहके मगर जवान। ये अली अकबर से अजान दिलाने की क्या जरूरत है, ताकि मेरा जवान, मेरी कौम का जवान, मेरा शिया जवान, मेरे मजहब का जवान कभी भी गाफिल ना होने पाए दीन से। मगरिब की अजान नहीं दिलवाई, ईशा की अजान नहीं दिलवाई, अजान भी दिलवाई तो सुबह की, इसलिए कि जवानी में नींद का हमला ज्यादा होता है, इसीलिए आपको बेदार करने के लिए ईशा की नमाज नहीं दिलवाई हुसैन ने, अजान दिलवाई तो सुबह की अजान।
कभी आप समझते हैं ये जो अशरे मनाते हैं, हम मजलिसें मनाते हैं, 9 मुहर्रम में हमारे जवान अजान अली अकबर का प्रोग्राम करते हैं या नहीं करते हैं? भाई अजान अली अकबर होगी तो इस अजान अली अकबर का मैसेज क्या है? अजान अली अकबर का पैगाम क्या है? पैगाम यही तो है कि आपको दीन से गाफिल नहीं होना है। तो सारी हुकूमतें काम कर रही हैं जवानों पर, शैतान काम करता है जवानों पर, मलंगियत और अखबारियत काम कर रही है जवानों पर। इस्लाम को भी सबसे ज्यादा महबूब अगर कोई है तो जवान है। एक बूढ़ा मस्जिद में जाता है उसकी इबादत भी कबूल है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाब अल्लाह जवानी की इबादतों का देता है। देखिए उलमा भी 4-5 बैठे हैं तो वो भी सुन लें। इन्नल्लाह युहिब्बु अश्शाबल्लज़ी युफनी शबाबहु फी ताअतिल्लाह। अल्लाह उस जवान से बहुत ज्यादा प्यार करता है जो अपनी जवानी को राह खुदा में लगा दे। खुदा की कसम, ये जवान जब मस्जिद में जाता है तो मस्जिद का फर्श, मस्जिद की दीवारें, मस्जिद के दरवाजे वाह वाह करते हैं, इसे खुशामदीद कहते हैं। इसलिए कि शैतान भी यही चाहता है कि जवान न जाए मस्जिद में, अल्लाह ये चाहता है कि जवान ही आए मस्जिद में। बात समझ है? इबादतों का वजन आपकी बढ़ा दिया। इसीलिए अब जवान भी 2 तरीके के हैं, कुछ कुंवारे हैं और कुछ शादीशुदा हैं। इन दोनों जवानों में भी इस्लाम ने फर्क रख दिया, इसलिए कि जब तक शादी ना हो बहकने के इम्कान ज्यादा हैं। इसीलिए इस्लाम कहता है जवान की शादी सबसे पहले करो, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह पे तवक्कुल रखो। मगर ये हुक्म अल्लाह का हमारे यूपी के लिए नहीं है और यूपी में हमारे सादाते बहरा के लिए नहीं है, सबके लिए हुक्म है, किसी के लिए नहीं। इन्हें 30 साल का भी बेटा ही लगता है बच्चा, ये 30 साल की उम्र में भी शादी करने को तैयार नहीं है जवान की, अभी तो बच्चा है। अरे ये बच्चा कहां है जिसके हाथ में 15 साल में मोबाइल आ जाए? शैतान ने सारे बहकाने के वसाइल हर आदमी की जेब में ला के रख दिए। ये अभी बच्चा ही समझ रहा है, इसे पता नहीं है पूरी दुनिया जेब में लेके टहल रहा है, तो बच्चा कहां का है? इसीलिए शादियां जल्दी से जल्दी करो ताकि शैतान का नुमाइंदा ना बन सके। नहीं करेंगे, चाहे जितना मौलवी कहे नहीं करेंगे। इनको पढ़िए शादी होगी, मेरे पे है ही 2 लाख रुपए, 2 लाख में शादी करूं तो कैसे करूं? चूंकि जब से शादी को पैसे से जोड़ा भारी हो गई। एक तो लड़की नहीं मिलती, मौलवी साहब लड़की ढूंढने गए, लड़की ना मिली, शादी जवान की करें तो कैसे करें? असल में तुम लड़की ढूंढने नहीं गए, बनी इसराइल की गाय ढूंढने गए थे तुम। जो समझ गया वो समझ गया। बनी इसराइल गाय की तलाश में निकले थे। अगर वो एक गाय की तलाश में निकलते तो गाय मिल जाती है, लेकिन उन्होंने इतने सिफात उसके बढ़ा दिए, ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, अल्लाह ने भी अज़ाब में मुब्तला कर दिया। इसी तरह हमारे जो अच्छा डिमांड का है कि लड़के की तो बेचारे की कमी चलेगी, उन नंदों की चलेगी पहले। वो जो चचेरी बहन ऐसी हो फला हो, अब वो इतने सिफात हैं, वो तो शहरों में क्या पता मुल्कों में भी ना मिले भाई। तो जरा अपने सिफात थोड़े से कम कर लो, दूसरे को देखने से पहले अपने को देख लो। तुम में क्या सुर्खाब का पर लगा हुआ है? अरे मेरे मौला ने फरमाया हर लड़की में 3 चीजें होती हैं, जमाल, माल, कमाल। जो आदमी जमाल देख के शादी करेगा वो भी महरूम रहेगा, जो माल देख के शादी करेगा वो भी महरूम रहेगा। लड़की का कमाल देख के शादी कर ताकि ये अच्छी बीवी से पहले अच्छी मां बन सके। अपनी लज्जत के चक्कर में शादी ना कर, देख ये अच्छी मां बन सकती है या नहीं बन सकती। ये लेकिन अच्छी मां का तलाश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने सिफात, मेरी गुजारिश है, तो जवानों की जल्दी से जल्दी शादी करिए।
तकरीबन 18, 19, 20 साल में जवानों की शादी हो जानी चाहिए। आप दूसरी कौम में जरा जाके देखें, बड़ी अच्छी बात है उनकी। आप मसलन अगर 40 साल के हैं ना, तो 40 साल में तुम्हारा बच्चा है अभी 3 साल का। और वो जो दूसरी कौम है हमारी, जिस पे आप तंज पे बड़े खुश होते हैं, अब वो बेचारे मजलिस में भी नहीं आते और बिला वजह उन पे तंज मार रहे हैं। वो अपने रोटी खाते रहते हैं और हम यहाँ पे तंज में पूरी मजलिस निकाल देते हैं। इसीलिए मजलिस के फायदे कम हो गए। जिन पे तंज मारे वो मजलिस में आए नहीं, और जिनको सिखाना था उनको कुछ दिया नहीं, तो सारी मजलिस तो तंज में निकल गई हमारी। तो भाई उन पे तंज मारने का फायदा क्या है? जो तुम्हें सुनना नहीं चाहता उनको सुनाओ ना, जो मजलिस सुनने के लिए आए हैं, ताकि इनकी हिदायत हो सके। भाई हमें क्या जरूरत है उनसे, वो जैसे हैं बेचारे अपने आप को जाने। लेकिन हम तो एक ही बात कहते हैं, जवानों, उनके यहां देख लीजिए, उनका बेटा 15-16 साल का होता 40 साल की उम्र में। इधर ये 40 का हुआ, उधर बच्चा कहता है गोद में ले लो, कहते मेरा सांस फूल रहा है। ये हंसने की बात नहीं है, ये हकीकत है। ये जवानों पे जुल्म है। आसान है शादी, बिल्कुल आसान है, जिसे आपने बड़ी भारी बना दिया। 6 आदमी मिलके शादी कर सकते हैं, 4 आदमी मिलके कर सकते हैं। हमारा इतनी बड़ी बात नहीं है शादी। और जो तुम 10-10 करोड़ लगाते हो और 10-10 लाख लगाते हो, आज से मेरे नुस्खे पे अमल कर लीजिए आप। अगर आपने 10 लाख रुपए लगा दिए जवान की शादी में, बस निकाह मत कराइए। बेहतरीन खिलाओ पूरे सादाते बहरा को, मगर निकाह ना करवाओ बस। और शादी बड़ी धूमधाम से करो। हो गई या रह गई? जोर से बोलिए। रह गई। 10 लाख के बाद भी रह गई, 50 लाख लगा लीजिए, बस निकाह छोड़ दीजिए। तो नहीं, अच्छा उल्टा कर दीजिए, निकाह कर लीजिए, कुछ भी ना लगाइए। हो गई या नहीं हो गई? तो इसका मतलब है जिस काम से होती है उसकी अहमियत ना रही। निकाह की तो अहमियत नहीं है आज के जमाने में। मेहंदी में हजारों का मजमा, खाने में हजारों का मजमा। निकाह के वक्त तो बेचारा एक तो ये दूल्हा फंस गया है और 2-3 ये मौलवी बैठ गए हैं, एक हदीस किसा पढ़ने वाला, एक कबील तो अनकह तो कहने वाला। और इसमें भी यह है कि किसी तरह मौलवी साहब यूं ही कहते हैं, नहीं बस मेरा तो भतीजा है, मैं क्या लूं। तो खैर ये मेरा मौजू नहीं है, ये मौजू चुके जवान की मजलिस है। तो 2 जवान हैं, एक जवान है गैर शादीशुदा, एक जवान है शादीशुदा। इस्लाम ने अहमियत कितनी बताई? का अगर एक जवान लड़का इबादत करता है, 70 रकतें पढ़ता है, कहीं है 70,000 रकतें, कहीं है 1 साल की इबादत। एक कुआरा लड़का 1 साल की इबादत करे, एक शादीशुदा लड़का 2 रकत नमाज पढ़े, तो इस्लाम कहता है इसकी 2 रकत उस पे भारी है। तो इबादतों का वजन कहां से बढ़ा? तवज्जो चाहता हूं। और ये आप ही के लिए नहीं है, ये जो बीवी आती है ये इबादतों का वजन बढ़ा देती है आपके। कहां 70 साल की इबादत है या 1 साल की इबादत है, और कहां तुम्हारी 2 रकत नमाज। इसीलिए मुस्तहब रखा कि पहली रात में अपनी बीवी का आंचल बिछा के, रुपट्टा बिछा के, उस पे 2 रकत नमाज पढ़ के रुपट्टे को इतना बाबरकत बना दे कि जिंदगी में इसके सर से रुपट्टा ना हटे। मुस्तहब है ये, सुन लीजिए वो लड़के कि लड़की का आंचल रुपट्टा बिछा के उस पे जा नमाज उसे बना रुपट्टे को, ताकि ये रुपट्टा बाबरकत बन जाए। लिहाजा शादी का मौजू मैंने यहीं बंद कर दिया। खाली बताना चाहता हूं मैं आपको कि इस्लाम में कुंवारे की इबादत अलग है और शादीशुदा की इबादत अलग है। मेरे मौला ने, अब ये तारीख है उलमा के लिए, मैं खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। देखिए कितना अजर बढ़ जाता है। अली ने तलवार जंगे उहद में चलाई या नहीं चलाई है मौला? जंगे बदर में अली ने तलवार चलाई, मगर जब तक अली की शादी नहीं हुई है। जो बदर में तलवार चली, अली शादीशुदा नहीं है। जो उहद में तलवार चली,
उसमें अली शादीशुदा नहीं है, मगर इधर जहरा से शादी हुई, जंगे खंदक हुई, अली ने तलवार चलाई, नबी ने फरमाया ज़रबतु अली यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादती सकलैन, अली की तलवार का एक बार सकलैन की इबादतों पर भारी है। अली की तलवार का एक बार, यानी बीबी से शादी होने के बाद कितना वजन इबादत का बढ़ गया। इसीलिए इस्लाम कहता कि बीवी नहूसत नहीं है, बाबरकत है। तो लिहाजा अजीजों, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जवान, अल्लाह कहता है मेरा जवान जब इबादत करता है तो इसकी इबादतों का वजन और ज्यादा होता है, इसलिए कि शैतान इसे इबादत से रोकता है और ये शैतान पे लानत करके अल्लाह की बारगाह में आ जाता है। अली अकबर के पैरों बनना चाहते हो, अली अकबर की सीरत पे अमल करना चाहते हो जवानों, तो हक कहना शुरू कर दो, अकबर के लश्कर में आ जाओगे। हमारी ये कौम के जवान, इन पे बड़ा मीडिया आजकल काम कर रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है आजकल जवानों को बहकाने के ऊपर। इसलिए अपने जवानों को मजलिसों में बांध के रखो ताकि ये हिदायत याफ्ता बने, गुमराह ना बने। ऐसे खतीबों और जाकिरों से परहेज करो जो तुम्हें मलंग और अखबारी आके बना दें। ऐसे खुतबा से परहेज करो जो नमाज ही के मुनकिर हो जाएं, जो तुम्हें बगैर अमल के जन्नत बांटें। समझ लो ये बनी उमैया का आदमी है जो मिंबर पे आ गया है, ये बनी हाशिम का आदमी नहीं है। इसलिए कि बनी हाशिम का आदमी होता तो अमल की दावत देता, अमल से दूर न करता। बस यही मेरा मैसेज है, यही आपको मुझे पैगाम देना है।